बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो अब हम एडोब फोटोशॉप CC 2020 में उसके टूल्स हम पढ़ेंगे। ओके, तो अच्छा, जो हम टेक्स्ट टूल है, इंशाल्लाह अब हम इस क्लास में हम टेक्स्ट टूल को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले फाइल, न्यू, और इधर से मैं एक जो है ना एक वाइट पेज ले लूँ। ओके, तो ये मेरे पास एक वाइट सा पेज आ गया। अगेन अगर मैं अब यहाँ पर टेक्स्ट टूल के ऊपर क्लिक कर लूँ तो ये हमारे पास ये जो ये जो ट्रायंगल सा है, इस पर मैं राइट क्लिक कर लूँ तो इसका मतलब ये है कि इसमें और भी बहुत सारे टूल्स मौजूद है। तो इसमें एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल, और एक हमारे पास है वर्टिकल मास्क टूल और एक है हॉरिजॉन्टल मास्क टूल। तो अब सबसे पहले हमारे पास जो टूल है वो है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। ओके, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमें एक टेक्स्ट टूल देगा। ओके, तो जैसे ही इधर आके मैं क्लिक करूंगा तो आप इधर से टाइपिंग जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लिख लूं द प्रॉस्पर एकेड। ओके, ओके, और अगर यहाँ लेयर्स पे मैं देख लूं तो इधर मुझे एक टेक्स्ट लेयर इन्होंने दे दिया। अच्छा, इसके बाद अगर ये वाला टेक्स्ट मैं सेलेक्ट कर लूं और इधर से ये मैं वर्टिकल में करना चाहूँ तो मैं इसे वर्टिकल में कर सकता हूँ, और अगर यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल में रखना चाहूँ तो इधर हॉरिजॉन्टल पे रख सकता हूँ। इसके अलावा इधर से मैं इसकी प्रॉपर्टीज को जो है ना वो जो स्टाइल है, टेक्स्ट स्टाइल है, जैसे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ा था, तो इसकी स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे आके ड्रैग कर लें तो ये हमारे पास इसकी डिफरेंट स्टाइल्स आ गए। ओके, है, तो जो टेक्सटाइल आपको पसंद हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके इसकी कलर, ओके सॉरी, इसको मैं बोल्ड करना चाहूँ तो बोल्ड भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ एराइल, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फोन है, तो अगर यहाँ से मैं एराइल बोल्ड, एराइल ब्लैक, तो इसमें अगर हम देख ले तो एक हमारे पास है सिंपल रेगुलर टेक्स्ट, एक है इटैलिक, ओके, और एक है बोल्ड, और एक है हमारा बोल्ड इटैलिक, और एक है हमारा ब्लैक। आगे इसके अलावा इसकी साइज है, आप 72 रखना चाहते हैं या इससे ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप वो इंक्रीज कर सकते हैं। आगे इसको शार्प, अच्छा, इसकी शार्पनेस वगैरह वो आपको कब पता चलेगी? लेट सपोज अगर मैं जूम कर लूं आगे और इसको मैं टिक लगा लूं, इसको मैं शार्प रखना चाहता हूं तो बस ये इसकी एजेस जो है ना आप उसकी उससे देख सकते हैं। शार्प रखना चाहते हो तो ओके, इसको मैं फेस पे क्लिक कर लूं, ओके, इसके बाद मैं स्ट्रॉन्ग कर लूं तो ये हमारा जो टेक्स्ट है उस पर ये थोड़ा सा इफेक्ट जो है ना वो अप्लाई हो रहा है। ओके, इसके बाद अगर अल्ट के साथ में ओके कंट्रोल माइनस में प्रेस कर लूं तो ये हमें आउट जो है ना वो दे देगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ से क्लिक करें सेंटर अलाइनमेंट, ओके, सेंटर अलाइनमेंट मतलब यही है कि अगर इसी टेक्स्ट को मैं इसकी स्केलिंग करना चाहता हूँ तो एक ये सेंटर से इंक्रीज होगा। ओके, अगर मैं इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट रखना चाहूँ और अब मैं इसकी साइज करूंगा, स्केल करूंगा तो ये लेफ्ट साइड से इंक्रीज होगा। ओके, और इसके अलावा इसकी पोजीशन भी चेंज होगी, मतलब इसकी सेंटर पॉइंट वो लेफ्ट पे होगी, सेंटर पे होगी या फिर राइट पे होगी। ओके, इसके अलावा इसकी कलर, आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर मैं इसी कलर पैलेट से बाहर निकलूंगा तो ये हमें आई ड्रॉपर देगा, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट कलर। ओके, तो आई ड्रॉपर की मदद से आप कोई भी कलर वो पिक कर सकते हैं और अपनी टेक्स्ट के ऊपर वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा अगर वेब कलर्स पे आ जाए या इधर हम इसकी परसेंटेज रेड कितना होगा, ग्रीन कितना होगा, ब्लू कितना होगा वो रखना चाहते हैं तो वो हम रख सकते हैं। ओके, ओके, इसके अलावा अगर हम इस पे क्लिक कर लें तो ये हमारा रेफ टेक्स्ट है। अगर हम इधर से आर्क बनाना चाहते हैं तो आर्क भी बना सकते हैं। इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी होगी, वर्टिकल डायरेक्शन हमारे पास कितनी होगी, तो वो हम इधर से डिफाइन कर सकते हैं। वो कितना बैंड होगा, ओके, वर्टिकल बैंड होगा या फिर हॉरिजॉन्टल बैंड होगा। इसके अलावा आर्क लोअर, इसके अलावा आर्क अपर, इसके अलावा आर्च, इसके अलावा बेच टूल। ओके, तो इसी तरह आप प्लेग टूल वगैरह ये आप सभी जो है ना वो इधर से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा था टेक्स्ट रैप, नन रख लूं तो ये हमारा सीधा हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं
इधर क्लिक कर लूं तो इधर मुझे एक कैरेक्टर दे दिया और एक पैराग्राफ। कैरेक्टर का मतलब ये है कि ये हमारे फॉन्ट के ऊपर अप्लाई होगा। अच्छा, सबसे पहले जो है हमारे पास वो है, लेट्स सपोज इधर से मैं इसकी स्केलिंग, इसकी साइज वो कितना रखना चाहते हैं वो आप इधर से डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी लाइन गैप, ओके, वो आप मतलब ये है अगर 2 या 3 आपने कुछ लिखे हुए हैं लाइंस, उसकी लाइन साइज वगैरह वो आपको आपके पास कितनी होगी, ओके। इसके अलावा इसकी स्पेसिंग वगैरह, ओके, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इधर से भी आप ये जो वर्ड के दरमियान जितना स्पेस वगैरह है वो आप इधर से डिफाइन कर सकते हैं। तो टीएच के दरमियान ये जो गैप था वो हमारा एनहेंस या वो ज्यादा हो गया। इसके अलावा इसकी हाइट आप इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर इसकी वेट इंक्रीज करना चाहते हैं, ओके। अच्छा, अगर इधर से मैं कोई टी वगैरह है और ये मैं इसको इसकी जो है ना पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ तो वो मैं इधर से इंक्रीज या फिर डिक्रीज वो कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँ, इसको मैं बोल्ड रखना चाहता हूँ तो ये ऑलरेडी बोल्ड है लेकिन फिर भी ये उससे थोड़ा सा और भी ज्यादा बोल्ड होगा। इटैलिक तो इटैलिक कर सकते हैं, कैपिटलाइज तो ये अपर केस में चला जाएगा, ओके। और एक हमारे पास है स्मॉल केस, तो स्मॉल में लिखेगा, ओके। और ये है सबस्क्रिप्ट, ओके, सॉरी ये है सुपरस्क्रिप्ट, ये अपर में लिखेगा, ये है सबस्क्रिप्ट नीचे लिखेगा, अंडरलाइन करेगा, ओके, और स्ट्रेट लाइन करेगा, ओके। तो ये हमारा जो है ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, ओके। इधर से भी आप स्मूथ क्रिप्स वगैरह वो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा पैराग्राफ है जो हम वर्क करेगा पैराग्राफ के ऊपर। लेट्स सपोज अगर ये मेरा टेक्स्ट है फॉर एग्जांपल, ओके, इसकी स्केल में कर लूं लेट्स सपोज 24, ओके, और इसको मैं कॉपी कर लूं फॉर एग्जांपल, अगर ये वाला मैं कॉपी कर लूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर, कंट्रोल वी, ओके, एंटर, कंट्रोल वी, एंटर, कंट्रोल वी। अब अगर मैं इसको मैं कंट्रोल ए कर लूं तो इसका मतलब है कि इसकी लाइन गैप जो हमने यहां से चेंज की हुई है वो ज्यादा हमें करना होगा, ओके। तो इधर से ये लाइन गैप वो सेट हो जाएगा। इसके अलावा पैराग्राफ पे आ जाए, इसकी सेंटर पे रखना चाहते हैं, ओके, तो ये सारा टेक्स्ट हमारा सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा इसी तरह, ओके। फॉर एग्जांपल इधर भी आके मैं एंटर कर लेता हूँ तो ये इसी तरह आएगा, ओके। अगर मैं लेफ्ट अलाइनमेंट रखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल इधर से मैं ये एकेडमी जो है ना वो रिमूव कर लूँ, अच्छा, ताकि हमें पता चले कि ये लेफ्ट पे या राइट पे, अगर राइट पे करना चाहता हूँ, लेफ्ट पे रखना चाहता हूँ, सेंटर पे, ओके। इसके अलावा ये तो ऑलरेडी जस्टिफाई है, लेकिन अगर हम हमने कोई पैराग्राफ वगैरह लिखा हुआ है उसको हम जो है ना जस्टिफाई रखना चाहते हैं तो वो हम जस्टिफाई रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये टेक्स्ट जो बाय डिफॉल्ट है इससे हम जस्टिफाई, फुली जस्टिफाई, आगे ये कर सकते हैं जस्टिफाई, आगे। इसके अलावा इंक्रीज इंडेंटेशन, लेफ्ट साइड से अगर हम स्पेस देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, आगे। इसके अलावा अगर फर्स्ट लाइन में इंडेंटेशन हम देना चाहते हैं तो फर्स्ट लाइन में इंडेंटेशन ये हमें दे देगा। इसके अलावा इसको डिक्रीज करना चाहते हैं तो डिक्रीज कर सकते हैं। राइट साइड से अगर हम स्पेस देना चाहते हैं इंडेंटेशन को, इसके अलावा अगर हम इधर से, ओके ये हो गया, ओके, इधर से ये हाइट से हो गया, आगे, इधर से ये बॉटम से, आगे। इसके अलावा हाइफिनेशन अगर आपने ऑन करनी है, हाइफिनेशन का मतलब ये है कि ये वर्ड हमें दे देगा और इसका जो हाफ वर्ड होगा वो नीचे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, आगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो आप इधर से वर्टिकल वो भी कर सकते हैं, आगे। और ये वाला जो मास्क टूल है इंशाल्लाह ये हम फिर मास्क में पढ़ेंगे, आगे। वर्टिकल आप रखना चाहते हैं तो वो आप टेक्स्ट को वर्टिकल भी कर सकते हैं, ओके। तो इधर से आज हमारा जो टूल था वो था टेक्स्ट टूल, ओके। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये शेप्स वगैरह पढ़ेंगे, ओके। So I hope this is enough for today. Inshallah we will meet you in the next class. See you soon. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.